तो देखिए आपके पास 180 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री एंड 90 बायोलॉजी के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्लान कैसे करना है स्कोरिंग के लिए। आपको सबसे पहले ये अपने ऊपर लिखना है पेज के ऊपर कि मैक्सिमम स्कोर जो मुझे है बायोलॉजी के अंदर करना ही करना है। उसका कोई भी आपको विकल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप बायो के अंदर नहीं करोगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा 550 नहीं पहुंच पाओगे आप। फिर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में से एक को चूज करना है कि हाँ आपको देखो अपने आप को अपनी जो अपनी परफॉर्मेंस है लास्ट जितने भी आपने स्टडी की है लास्ट, चाहे वो 6 मंथ हो, चाहे उसका 1 साल हो या 2 साल हो, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा हो। फेवरेट ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है, फेवरेट ऐसा कि जिसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, रेगुलरली 100 से ऊपर या फिर 80-90 के आसपास आप स्कोर कर रहे हो। जो भी है उसको आप सेकेंड बनाओ और बाकी वाले को तीसरा बनाओ। सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए बायो के अंदर सबसे पहले। बायो के अंदर आपको करना है कि मिनिमम आपको 75 जो क्वेश्चन हैं वो करेक्ट करने ही करने हैं। अब देखिए 75 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेसिक नॉलेज और सब बाकी सब एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से क्लियर कर रखी है और आपने पेपर को भी अच्छे से अटैम्प्ट किया। अब उसके बाद में आता है कि अगर आप 75 से ऊपर नहीं बढ़ पाते, उसका मतलब ये है कि बायो का पेपर अच्छा था तो कोई बात नहीं, बट अगर बायो का पेपर थोड़ा ईजी होता है तो आपको 80 तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मान लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में आपको देखिए मिनिमम 32 से 35 के बीच में आपको करना ही करना पड़ेगा। इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। 35 मैं आपको बोलता हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नीट का पेपर ऐसा होगा कि आपका 80% केमिस्ट्री भी अगर अभी रेडी है ना, तो 35 क्वेश्चन आपका कहीं भी नहीं जाने वाला। आप इजीली 30-35 मिनट में 35 क्वेश्चन तो कर ही डालोगे। फिर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 25 मिनट में भी कर सकते हो। केमिस्ट्री आपको मौका देती है। उसके बाद में फिजिक्स है, फिजिक्स को आपको 1 घंटा या फिर उससे भी ऊपर देना पड़ेगा। अगर फ्रेश माइंड से, अगर टेंशन लेस या प्रेशर लेस माइंड से अगर फिजिक्स को करोगे, तो फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। 30 से ऊपर बढ़ने में मुश्किल होती है, लेकिन 30 तो आपको करने पड़ेंगे। 30 से नीचे आप 28 मान सकते हो, लेकिन 28 मैं आपको बोलूंगा कि 30 तो आपको करने ही चाहिए। तो अगर मैं सम निकालूं तो मेरे पास 560 मार्क्स आते हैं, यानी 140 क्वेश्चन आते हैं। 75 बायो, 35 केमिस्ट्री एंड 30 फिजिक्स। अब देखिए आपका 560 हुआ। आपको पता है कि अब सिर्फ आप 10 माइनस तो करोगे नहीं, उससे ज़्यादा ही करोगे, 20 या 25 तो मिनिमम मान के चलो। तो उसके हिसाब से आप बायो के अंदर 75 नहीं, आप 76, 77, 78, यानी 75 से 80 के बीच में आप करोगे। केमिस्ट्री के अंदर एक आध क्वेश्चन फिर बढ़ सकता है, और फिजिक्स के अंदर भी आप 32 या फिर 31, 32, 33 इसके आसपास आप कर सकते हो। ये तो हो गया ओवरव्यू। अब आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है करेक्ट वे में और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको बायोलॉजी को अटेम्प्ट करना ही है। और देखिए अपने आप को ऐसा भराओ, अभी भी आपके पास टाइम है। 2-3 दिन में आप पेपर दे सकते हो, घर पर बैठकर रियल टाइम के अंदर आप टेस्ट दे सकते हो। यानी आपके सामने एक घड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर टाइम चल रहा है, स्टॉप वॉच हो सकती है, आपके पास टाइम चल रहा है, आप उसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। आपको बायो के अंदर सेट करना है कि मुझे 50 मिनट्स को क्रॉस बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैक्सिमम 50 मिनट्स के अंदर बायो को कंप्लीट कर ही देना है। मैं आपको बोलूँगा कि आपकी अगर अभी टेस्ट सीरीज के अंदर 50 मिनट्स के अंदर बायो हो जाती है, तो नीट के अंदर आपकी 40 मिनट से भी नीचे के अंदर आपकी बायो हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 35 के अंदर भी हो जाती है। लेकिन अगर पेपर ऐसा भी आया कि आप 30 मिनट्स के या 35 मिनट्स के अंदर कर देते हो, आपको सिर्फ टिक लगाना है, टिक लगाना है, बहुत सारा ईजी पेपर है, फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप 40 मिनट्स लीजिए। थोड़ा सा 2 सेकंड एक्स्ट्रा लीजिए, जो कि आपको लगता है उससे 2 सेकंड एक्स्ट्रा लीजिए, 3 सेकंड एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए जिसकी वजह से आपके 1-2 मार्क्स कम हो जाए तो आप पीछे रह जाएं। और देखिए बायोलॉजी को पूरा एक साथ अटेम्प्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फर्स्ट से लेकर 90 तक के आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि पढ़ने में ईजी लगते हैं, ठीक है, दिखने में ईजी लगते हैं और नॉन कैलकुलेटिव होते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई जेनेटिक्स का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ चुका, आपको पता है कि मैं कर लूँगा, बट अभी उसको बिल्कुल मत कीजिए। कोई एलिल वाला आ गया, कोई परसेंटेज आ गया, ठीक है, उसको अभी मत कीजिए। लेकिन जो डायरेक्टली पढ़ते ही टिक होने वाले जो ऑप्शंस है ना, सबसे पहले उनको करते जाइए। फिर अगर आप इनको करते करते पहुंचोगे ना, तो नीट का एवरेज ये है कि आप 60 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही दोगे। अब देखो आपको पता है कि 60 क्वेश्चन में से मेरे 55 से ज़्यादा करेक्ट ही हैं, क्योंकि वो मोस्ट ईजी थे और सबसे ज़्यादा आसान वाले थे। अब उसमें भी अगर आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दी तो वो आप 4 से 5 क्वेश्चन की कर सकते हो। उसके बाद में आपको सेकेंड राउंड पर आना है फिर से बायो के अंदर। अब उन लेंथी या फिर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर आना है जो कि आपको आते हैं, इजी भी हैं, लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिए थे क्योंकि आपको लगता था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनको कर दीजिए। उसके बाद में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन,
उन हार्ड क्वेश्चंस को देखिए आप, वो जो हार्ड क्वेश्चंस है ना वो मैक्सिमम होंगे 10 से 12 और मिनिमम होंगे 5 से 7, तो इनको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चले जाइए केमिस्ट्री के ऊपर। जी हाँ, केमिस्ट्री के ऊपर अगर आप बीच में जाओगे तो आपका केमिस्ट्री की जो आउटपुट है वो भी मैक्सिमम होगा, और अगर मैक्सिमम टाइम बचा के रख दिया यानी 1 से 1.5 घंटा अगर आपका बच गया तो फिजिक्स का भी आउटपुट बहुत मैक्सिमम होगा। तो देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर आपको इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट करना है। शायद आपको ये कोई बोलेगा नहीं है, मैं आपको बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक अगर आप पहले करोगे तो आपका केमिस्ट्री का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होगा, और आपका मोमेंटम जो है पॉजिटिव मोमेंटम है वो बना रहेगा, और आप बहुत ही कम टाइम के अंदर, मान लीजिए कि 10 मिनट के अंदर आप 10 या 15 क्वेश्चन कर ही डालोगे, क्योंकि आपको इससे भी कम टाइम के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट पिक होती है, आपको सब कुछ याद होता है, आप वो कर पाते हो। लेकिन कुछ केमिकल बॉन्डिंग के या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि उस टाइम नहीं होते, तो उनको थोड़ा सा साइड में करके रख दीजिए कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको अगर आपको आता भी है तो आप साइड में रख दीजिए कि इन 2-3 क्वेश्चन को मैं बाद में कर लूँगा। फिर आप आइए ऑर्गेनिक के ऊपर, ठीक है। ऑर्गेनिक के ऊपर कीजिए, लेकिन जो ऑर्गेनिक की जो टिपिकल रिएक्शंस हैं, जो आपको याद नहीं है, आपको पता है कि सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद में ऑर्गेनिक कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको कि रिएक्टिविटी ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर है, जिसके अंदर आप एक या दो ऑप्शन के ऊपर आप फंस रहे हो, तो उनको तो बिल्कुल आप गोला मार के या राउंड में लगा कर छोड़ दीजिए। उनको आपको बाद में करना है और करेक्ट ही करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे ना किसी चीज़ के बारे में, वो बाद में करेक्ट होके आएगी। अभी अभी मान लीजिए कि आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आता, बट बाद में शायद वो आपको आता होगा। अभी आपको पढ़ते ही लग रहा है कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, बट जब बाद में आओगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे नहीं आता है। ऐसा काफ़ी बार होता है। उसके बाद में आपको फिजिकल के ऊपर जाना है। फिजिकल के ऊपर सबसे पहले आपको आयोनिक के क्वेश्चंस हैं, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन हैं, और जो सॉलिड स्टेट है उसके क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी लॉन्ग कैलकुलेशन होती है, और शायद अगर आपसे ना हो तो आपका मोमेंटम भी लूज हो सकता है। दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन तो इजी इजी होते हैं, उनको सबसे पहले करना है। सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करना है, उसके बाद में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन को करना है। उसके बाद में जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उनको छोड़ो, अगर आपको पता है कि आपसे अगर जल्दी हो जाएगा, अगर आपको बिल्कुल आता है तो कर दीजिए, और जो रह जाएगा उनको छोड़ दीजिए। अब देखिए, केमिस्ट्री करोगे, मेरी गारंटी है कि नीट के अंदर अगर अच्छे से केमिस्ट्री को अटैम्प्ट किया ना, तो 40 मिनट से कम में या फिर 40 मिनट में केमिस्ट्री भी आपका हो जाएगा। तो देखिए आपके पास अब 100 मिनट्स बचे हैं, और ये रियलिटी है एक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की, कि वो एग्जाम के अंदर जाता है, बायो के अंदर केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी कर कर 80 मिनट्स के अंदर उनको कंप्लीट कर देता है, और 100 मिनट्स जो है फिजिक्स के बचा कर रखता है। और उसी के साथ ऐसा होता है कि वो फिजिक्स के अंदर जो है 35 से या फिर 40 के या फिर 45 क्वेश्चन को करेक्ट कर पाता है। वरना आप 1 घंटे में अंदर आप 45 क्वेश्चंस को, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को अगर आपको याद हैं तो बात अलग है, अगर आपको याद नहीं है उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली, तो आप उनको 45 मिनट्स क्वेश्चंस को आप 1 घंटे में नहीं कर सकते। आपको करना ये है कि जो इजी इजी चैप्टर्स हैं, जो कि मैंने मैक्सिमम वेटेज भी बताया है, और जो कि करने में बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझने में बहुत इजी है, उसके बाद में क्वेश्चन करने में भी बहुत इजी है, तो उसके ऊपर जो है क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते जाइए। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि कम टाइम में आपको पढ़ने मिल जाएगा, कि आप बहुत कम टाइम उसको पढ़ कर उसका आंसर पिक कर सकते हो, तो उन क्वेश्चन को पहले टाइम दीजिए। उसके बाद में जो लेंथ, जो लॉन्ग जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैकेनिक्स के हो गया, बहुत आपको पता है कि वर्क पावर एनर्जी का बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन है, हाफ एम स्क्वायर करना है, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर करना है, फिर एम जी एच लगाना है, फिर उसको ऊपर से लाकर नीचे करना है, स्प्रिंग का लगा दिया गया है, और फिर उसके बाद में थीटा निकालना पड़ेगा। प्रोजेक्टल का कोई क्वेश्चन दे रखा है, हाइट दे रखा है, रेंज पूछा है, टाइम दे रखा है, बहुत घुमा कर रखा होता है। तो उन चीज़ों को पहले बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि वो आपके माइंड को नीचे लेकर आएंगे। अगर तो आपसे वो नहीं हुआ, नहीं होने का मतलब ये कि आपको आप आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तो वो करना पड़ेगा, इसके अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो फिर आपका माइंड क्या है वो ब्लॉक होने लगता है। उससे फिर आपके 4 से 5 क्वेश्चन और गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आपको सब स्टार्ट करते ही 11 के अंदर जाना है, लेकिन अगर आपके कोई वेक्टर के या फिर यूनिट एंड डायमेंशन के कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, फंसाएंगे, लेकिन उनको अभी बिल्कुल मत कीजिए। फिर आप आगे चले जाइए, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आप पहले कर सकते हो। थर्मो के कुछ क्वेश्चन जो कि ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, जो कि ईजी होते हैं, आप पहले कर सकते हो, बट थोड़ा सा जो हीट ट्रांसफर वाला है वो बिल्कुल पहले मत कीजिए, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लंबी भी होती है। उसके बाद में आप वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम या फिर फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं, जो कि इजी हैं, रोटेशनल मोशन का इजी क्वेश्चन है या फिर सर्कुलर मोशन का इजी क्वेश्चन है। इजी का मतलब है कि बहुत शॉर्ट है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करने से ही अगर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो I1 M1 V1 बराबर M2 V2 करने से अगर V2 ही पूछा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले कर दीजिए। उसके बाद में किसी चीज़ का थीटा पूछा हो, तो Y/X ऐसा कुछ इजीली हो तो वो निकल जाएगा। उसके बाद में 12th पे आइए। 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा
ईजी दे रखा है, ग्राफ करके दे रखा है, या फिर कुछ किसी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है, आपको अगर डायरेक्टली रिजल्ट पता है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन है तो उसको पहले करते जाइए। कैपेसिटर के अंदर आओगे तो कैपेसिटर के अंदर फिलहाल आपको अगर वो सॉल्व करने को बोलेगा तो उसके अंदर भी अगर ईजी क्वेश्चन है, अगर कोई इक्वेशन उसके अंदर नहीं लगती है, ठीक है, तो फिर आप उसको पहले कर दीजिए। और अगर आपको सिंपली अगर सर्किट दे रखा है उसका अगर आप सॉल्व करके जल्दी जल्दी से पहुंच जाते हो तो उसको कर दीजिए। ऐसा ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो वो पहले आपसे नहीं होगा, लेकिन जो मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है, उनको अगर आप वीट स्टोन है, वीट स्टोन देखिए, कभी कभी वीट स्टोन ऐसा दे रखा होता है कि वो कभी कभी सॉल्व भी नहीं होता है, या फिर किसी आईआईटी क्वेश्चन का वो होता है रेप्लिकेट होता है, मतलब उसको उसको देखकर ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कभी कभी वो पैटर्न जो होता है हमारे पढ़ा नहीं होता है, तो फिर हमें लगता है कि यह क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, तो उनको पहले आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप मैग्नेट के ऊपर आओगे, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो आपसे वो क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएंगे। उसके बाद में ईएमआई का क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में एसी का क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि एसी का क्वेश्चन काफ़ी लेंथी भी होता है, एक क्वेश्चन आता है बहुत लेंथी होता है, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे जल्दी हो जाएगा। तो अगर लेंथी क्वेश्चन है तो उसको बिल्कुल मत कीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसको कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप आगे जाओगे तो आपके पास मॉडर्न आएगी। मॉडर्न में आपको बोलूँगा कि पहला पहला चूज़ करके उनको कर ही दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हो जाएंगे, एक क्वेश्चन को छोड़कर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी आपके पास सेमीकंडक्टर गेट पूछ रखा है तो गेट आप पहले सॉल्व कर दीजिए। अगर टिपिकल क्वेश्चन है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में अगर आपके कोई क्वेश्चन बचते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर और कोई क्वेश्चन है तो अगर थ्योरेटिकल है तो उसको पहले कर दीजिए। और उसके बाद में रे ऑप्टिक्स के अंदर देखिए, रे ऑप्टिक्स ऐसा चीज़ है कि उसके अंदर कभी माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आंसर्स आते हैं। तो अगर आप श्योर हैं तो ठीक है, वरना आप उसको एंड में करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको अगर जो आता है उसको तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। हाँ, आपके पास टाइम ही अगर 1-2 मिनट बचा है, आप उस क्वेश्चन का आंसर के ऊपर पहुंच चुके हो, तो फिर आप उसको बोल नहीं सकते कि मैं उसको बाद में कर लूँगा। लेकिन अगर आपके पास आधा घंटा पड़ा था, फिर उसको बाद में करके आपको आना ही आना है। उसके बाद में आप वेव ऑप्टिक्स के ऊपर भी, इस वेव ऑप्टिक्स का जो है वो सिंपल पैटर्न है जो कि लास्ट 5 ईयर में रहा है, ठीक है। वो एक ही फॉर्मूला के ऊपर बीटा वाले क्वेश्चन के ऊपर पूछेगा, तो वो अगर आपको याद है तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन बन जाएगा, वो आपको 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो कि आप इजी इजी के फिजिक्स से करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आपका ऐसा होगा ऐसा कि आपके पास लास्ट में 15 से 20 मिनट बच जाएंगे। फिर आप वापस जाओ बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी के अंदर कुछ हार्ड क्वेश्चन जो कि आपसे बिल्कुल नहीं हो रहे थे उनके ऊपर जाओगे। आपसे अगर वो जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर से 60% क्वेश्चन अब आपके समझ में बिल्कुल आने लगेंगे, और आपको ऐसा लगेगा उनके अंदर कि यार तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, मुझे पूरा पूरा आता है, मुझे पहले कैसे नहीं हुआ। आपके अंदर ये श्योर होगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, नहीं तो आप करके देख सकते हो टेस्ट सीरीज के अंदर। उसके बाद आप केमिस्ट्री के ऊपर आओगे, केमिस्ट्री के अंदर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लेंथी है उनके ऊपर टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपने उनको आधा तो सॉल्व कर ही दिया था। जब आप पहली बार पढ़ते हो ना किसी क्वेश्चन को, तो आपको देखिए क्या करना है, क्वेश्चन के नीचे कोई स्पेस दे रखा हो, वहाँ पर है ना कुछ लिख देना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होगा ऐसे होगा। अगर आपको मालूम है कि ये ऐसे होगा तो वो वहाँ पर थोड़ा बहुत लिख दीजिए। कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई ट्रिक हो सकता है, तो उसको वहाँ पर लिख दीजिए और फिर क्वेश्चन को छोड़ के चले जाइए। इससे होगा ये कि जब आप वापस आओगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन को फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जो उसका पैटर्न है सॉल्व करने का वो आपको आधा वहाँ लिखा होगा, तो आपका माइंड भी काफ़ी तेज़ी से चलेगा। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये बहुत बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वीडियो है। इसके अंदर कोई ना तो ट्रिक है ना कोई चीज़ है, क्योंकि ये सभी टॉपर्स ने किए हैं। टॉपर्स का मतलब ये है, मैं उस हर स्टूडेंट को टॉपर मानता हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ है। जिसका नहीं होता है देखिए वो रह जाता है, बट जिसका हो गया है वो अपने आप में एक टॉपर ही है, बिकॉज इतना हाई कॉम्पिटिशन को पार करके सिलेक्शन होना एक टॉपर के बराबर है। आप भी टॉपर बन सकते हो, आप भी सेलेक्ट हो सकते हो, बस इन सब बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है। किसी भी एरे गेरे की आप बिल्कुल ना आए जो कि आपको कुछ अनशन बताए। हाँ, किसी अच्छे बंदे ने आपको कुछ अच्छा बताया हो जो कि आपके अच्छे से समझ में आया तो उसको अप्लाई बिल्कुल कीजिए, बट 2-3 लोगों की बातों को एक साथ अप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। जिसका पसंद आए उसको करके आप करके देखिए। सबसे पहले आपको करना ये कि ऐसा मत कीजिए कि कोई स्ट्रेटजी बना लो और ये सोच के चलो कि मैं नीट के अंदर जाके अप्लाई कर दूंगा, वो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपका जो ब्रेन है उसको पता होना चाहिए कि मैंने लास्ट 10-15 दिनों में ये किया है, वो वही वहाँ पर जाकर करेगा, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो वही सोचेगा जो कि आपने पहले करते आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर आपको ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको 3 टेस्ट या फिर 5 टेस्ट तो देने पड़ेंगे जिसके अंदर आप इन स्ट्रेटजी को लगाओगे। और देखिए, मैंने अपने प्लान्स के ऊपर हमेशा ट्रस्ट किया है, क्योंकि उसने मुझे रिजल्ट ला के दिया है, और वही मैंने रिजल्ट जो है वो आपको बताए हैं, और वही मैंने पैटर्न्स आपको बताए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं। ये अगर आपने अच्छे से स्टडी की है, पूरे साल की हो, 6 महीने की हो, 2 महीने की हो, 1 महीने की हो, अच्छे से स्टडी की हो, ऐसी स्टडी हो कि हाँ वो आपको
550 तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से इनफ है, ठीक है। तो फिर अगर आप इस पैटर्न को इजीली और इम्प्लीमेंट करोगे अच्छे से, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने ब्रेन को थोड़ा सा प्रिपेयर करोगे कि हाँ मैं इसी पैटर्न के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ, अपने माइंड को इसी तरह से सोच सकता हूँ, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 550 का स्कोर करने से। और फिर मैं बोल दूँ कि 550 से कम पर कोई भी सेफ स्कोर नीट 2019 में नहीं है।